लड़की ने पाया कि कुकिंग प्रतियोगिता के दौरान बाकी शेफ्स सारे सामग्री पहले ही ले चुके थे। लड़की होने के नाते उसके लिए दूसरों से भिड़कर सामग्री लेना मुश्किल था। हैरानी की बात नहीं थी कि उसके हाथ सिर्फ कुछ टूटा फूटा टोफू ही लगा। उसने उन बचे खुचे खाने की चीजों को देखा जो उसके पास थी। मसाले की पेस्ट बहुत ही कम थी और बिल्कुल भी काफी नहीं थी। जैसे ही वो परेशान हो रही थी, उसकी नजर अचानक पास रखी कुछ ताजा सब्जियों पर पड़ी। उसे याद आया कि ये सब्जियां तो असल में मुख्य निर्णायक हेड जज के खून की कमी एनीमिया का इलाज कर सकती है। तो उसने फैसला किया कि सब्जियों और टोफू को मिलाकर एक नया पेस्ट बनाएगी। तभी एक स्टाफ मेंबर हैरान होकर उसे देख रहा था कि वो अब तक खड़ी क्यों है, क्योंकि बाकी सारे शेफ तो अपने अपने व्यंजन पकाना शुरू कर चुके थे। लड़की ने समझाया कि मसाले की पेस्ट तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। तब स्टाफ मेंबर ने धीरे से उसे बताया कि पिछवाड़े में पुराना सिरका रखा है। जब तक वो सिरका लेकर लौटी, बाकी शेफ अपने सामग्री की तैयारी कर चुके थे। लड़की ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद को शांत किया। अचानक उसे याद आया कि उसके पिता उसके लिए पास्ता बनाया करते थे। तो उसने तय किया कि वो सब्जी वाला पास्ता सूप बनाएगी। उसका मुकाबला सिर्फ कोई आम शेफ से नहीं था, बल्कि उस वक्त के एक मशहूर शेफ से था और वो उससे कहीं तेज भी पकाता था। फिर लड़की ने अपना व्यंजन तैयार करना शुरू किया। उसने जल्दी से आटे को गूंथकर नूडल्स बनाए। उसने सब्जियों को गर्म पानी में उबाला, फिर सारी उबली हुई सब्जियों को मैश कर दिया। लेकिन उसके ये काम देखकर निर्णायक नाराज हो गए। उन्हें लगा कि अब वो हार मानने वाली है, लेकिन लड़की ने उनकी परवाह नहीं की और बस अपने व्यंजन को बनाती रही। सबको और भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने टोफू को तेल में डालकर तलना शुरू कर दिया, जबकि आमतौर पर लोग इसे भाप में पकाते थे। जैसे ही उसने तले हुए टोफू को भूनकर उसकी खुशबू निकाली, सबको उसकी योजना समझ आ गई। वो मौके पर ही एक नया टोफू पेस्ट बना रही थी ताकि गायब मसाले की पेस्ट की कमी पूरी हो सके। किसी के संभलने से पहले ही लड़की ने अपना स्वादिष्ट व्यंजन पूरा कर लिया। थोड़ी ही देर में प्रतियोगिता समाप्ति की घंटी बजी। सभी शेफ्स अपने व्यंजन पूरे कर चुके थे। निर्णायकों ने पहले बाकी शेफ्स के बनाए व्यंजन चखे। वो मुस्कुराए और संतोष जताते हुए उनकी तारीफ की कि वो सचमुच दुनिया की टॉप 10 क्यूजीन के लायक हैं। फिर निर्णायकों ने लड़की का सूप छकना शुरू किया। जब मुख्य निर्णायक ने सूप देखा तो अचानक उन्हें अपनी दिवंगत मां याद आ गई, क्योंकि उनकी मां अक्सर उनके लिए यही सूप बनाया करती थी। और इस तरह लड़की स्वाभाविक रूप से प्रतियोगिता की चैंपियन बन गई।